दुनिया के दूसरे कोने पर बसी एक छोटी सी और आइसोलेटेड आइलैंड आज आपकी पॉकेट में रखे फ़ोन से लेकर आपकी कार के ब्रेन और यहाँ तक कि आपके घर के होम अप्लायंसेस तक के लिए इतनी विटल क्यों है? क्यों पेंटागन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ताइवान में होने वाला कोई भी बड़ा क्राइसिस सिर्फ एक लोकल जंग नहीं होगी बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को जेएडीडी से हिला देगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया की असली पावर ऑयल वेल्स या सोने के भंडार गोल्ड रिजर्व्स में है, लेकिन 21वीं सेंचुरी में खेल पूरी तरह बदल चुका है। आज की मॉडर्न दुनिया ऑयल पाइपलाइन से ज़्यादा एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन पर टिकी है जो इतनी छोटी है कि आंखों से दिखती भी नहीं, और इस बैकबोन का दिल बड़े समुंदर के बीच इस छोटी सी आइलैंड पर धड़कता है। आज हम सिर्फ एक आइलैंड की नहीं बल्कि इस कहानी की बात करेंगे कि क्यों हम सब उस आइलैंड पर इतनी बुरी तरह से डिपेंडेंट हैं। हम ग्लोबल चिप वॉर्स के काले सच को समझेंगे। जब आप न्यूज़ खोलते हैं तो ताइवान का नाम अक्सर फाइटर जेट्स की उड़ान, नेवी शिप्स की पेट्रोलिंग और सख्त डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के साथ सुनाई देता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपने देश का एक हिस्सा मानता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ताकत के दम पर आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ देगा। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश कहता है। ये सॉवरेंटी की लड़ाई वहाँ दशकों से मिलिट्री प्रेशर बनाए हुए है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिटेल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमेरिका, यूरोप और दूसरे बड़े देशों का इस आइलैंड में इतना बड़ा इंटरेस्ट सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने जैसे मोरल या पॉलिटिकल कारणों से नहीं है। ये सिर्फ कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बीच की आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। असली बात यह है कि ये आइलैंड अपनी बॉर्डर्स से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ को कंट्रोल करता है। फ्लैट आते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे पर, यानी सेमीकंडक्टर्स, जिसे हम चिप्स भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर्स बहुत हाई छोटे माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता दिखाते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं। आज आप जिस भी चीज़ को देखते हैं और जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है वो चिप्स पर चलती है। आपकी पॉकेट के स्मार्टफोन्स, आपकी डेस्क पर रखे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स के ऑटोनमस ड्राइविंग सिस्टम्स, इंटरनेट को चलने वाले मैसिव डेटा सेंटर्स और आज के दौर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स। सिर्फ सिविल लाइफ हाई नहीं, आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स, मिसाइल्स का गाइडेंस सिस्टम और हॉस्पिटल्स की मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस। मतलब मॉडर्न इकोनॉमी और इंसानी सिविलाइजेशन आज चिप्स पर यूटीएनआई हाई डिपेंडेंट हो गई है जितनी इलेक्ट्रिसिटी और पानी पर। अगर चिप्स नहीं है तो मॉडर्न दुनिया भी नहीं है। ये इतना सिंपल है। जब चिप्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो फिर हर कोई अपनी चिप्स खुद क्यों नहीं बनाता? हम ताइवान पर इतने डिपेंडेंट क्यों हैं? यहाँ एंट्री होती है दुनिया की टेक्नोलॉजी के इनविजिबल राजा की, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। शॉर्ट में इसे TSMC कहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ी अमेरिकन या साउथ कोरियन कंपनीज अपनी चिप्स खुद बनाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया की वो मैसिव टेक कंपनीज चिप्स का सिर्फ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करती हैं, वो सिर्फ चिप का नक्शा बनाती हैं। लेकिन उस चिप को फिजिकली बनाना एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी है। TSMC का दुनिया की सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स चिप्स बनाने में पूरा कब्जा है। दुनिया की 90% से ज़्यादा हाई एंड चिप्स सिर्फ इसी कंपनी की फैक्ट्रीज में बनती हैं। एप्पल, एनवीडिया और इंटेल जैसे जायंट्स के दिमाग इसी आइलैंड की फैक्ट्रीज में प्रिंट होते हैं। वो डिज़ाइन करते हैं, ताइवान बनाता है। इस प्रोडक्शन मोनोपोली का एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। ताइवान सिर्फ AI चिप्स नहीं बनाता, वहाँ की फैक्ट्रीज से निकलने वाले प्रोडक्ट्स आपकी ज़िंदगी के हर कोने में हैं। आपकी कार का दूर लॉक होना, वॉशिंग मशीन की प्रोग्रामिंग, हॉस्पिटल की MRI मशीन, फैक्ट्रीज के रोबोट्स और यहाँ तक कि आपके घर का इंटरनेट मॉडेम, ये सब ताइवान से निकलने वाले अन छोटे सिलिकॉन टुकड़ों की वजह से काम करते हैं। मैप पर ताइवान का मुद्दा हमसे हज़ारों माइल्स दूर एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस लग सकता है, लेकिन उस आइलैंड की फैक्ट्रीज में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेकडाउन आपके शहर की कार फैक्ट्री को बैंड करवा सकता है। इसका असर इनक्रेडिबल हद तक करीब है। हमने हाल ही में देखा कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। याद कीजिए साल 2020 से 2022 तक का पैंडेमिक का वक्त। जब फैक्ट्रीज बैंड हुई और सप्लाई चेन रुक गई तो क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। क्यों?
क्योंकि उन्हें हज़ारों कार्स के अंदर लगाने के लिए सिर्फ कुछ डॉलर्स की एक सिंपल चिप नहीं मिली। न्यू कार्स की डिलीवरी 1 साल तक लेट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस आसमान छूने लगे, प्लेस्टेशंस और ग्राफिक्स कार्ड्स ब्लैक मार्केट में बिकने लगे। सप्लाई चेन में एक छोटे से झटके ने पूरी दुनिया की ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया। ये एक ट्रेलर था जो दिखाता है कि रियलिटी कितनी डरावनी हो सकती है। ए फ्लैट आप ये सवाल पूछेंगे कि अमेरिका, यूरोप या चीन अचानक बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपने देश में चिप फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगा लेते? वो ताइवान की जगह क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक एडवांस चिप बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करके उसमें मशीन लगाने जैसा नहीं है। चिप प्रोडक्शन इंसानी इतिहास का सबसे डेलिकेट और मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। वहाँ नैनोमीटर स्केल पर काम होता है, जहाँ एक धूल का कण, डस्ट पार्टिकल, भी पूरी प्रोडक्शन को कचरे में फेंक सकता है। एक चिप फैक्ट्री बनाने में सालों लगते हैं और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सिर्फ पैसे से सॉल्व नहीं होता। ताइवान के पास दशकों का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है और एक ऐसा सप्लाई नेटवर्क है जिसे रातों रात कॉपी नहीं किया जा सकता। ऊपर से चिप बनाने की वो मैसिव लिथोग्राफी मशीन्स सिर्फ एक डच कंपनी ASML बनाती है और उन्हें सेटअप करना ही अपने आप में 1 सालों का काम है। चिप बनाना कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर ये डिप्लोमैटिक्स रिश्ते पूरी तरह टूट गए और चीन ने ताइवान पर अटैक किया या आइलैंड की सप्लाई रुक गई तो दुनिया का क्या होगा? सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसा शॉक आएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन हफ्तों में ठप्प हो जाएगी। ऑटोमोटिव सेक्टर पैंडेमिक से भी 10 गुना बड़ा कोलैप्स देखेगा। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात है डिफेंस इंडस्ट्री। जब नए वेपन सिस्टम्स और मिसाइल्स के लिए AI चिप्स नहीं आएंगी तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, एक ऐसा सिनेरियो है जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर हालात बिगड़े तो। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ताइवान की चिप्स देशों का नसीब तय करती हैं। अमेरिका को अपनी मिलिट्री और टेक सुपीरियॉरिटी बचाने के लिए ताइवान की ज़रूरत है। चाइना सुपर पावर बनने के लिए चिप प्रोडक्शन पर कब्जा चाहता है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश इस पावर स्ट्रगल के बीच में फंसे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ एक आइलैंड का मामला नहीं है, ये 21वीं सेंचुरी की साइबर और मिलिट्री लीडरशिप की लड़ाई है। इसी डिपेंडेंसी ने ताइवान के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पैदा की है, जिसे एक्सपर्ट्स सिलिकॉन शील्ड कहते हैं। सोचिए, अमेरिका और चीन दोनों को ताइवान की चिप्स चाहिए। अगर चाइना अटैक करता है और फैक्ट्रीज तबाह हो जाती हैं, तो चीन की अपनी इकोनॉमी भी डूब जाएगी। अगर अमेरिका ताइवान को नहीं बचता, तो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। यानी ताइवान की ये मोनोपोली हाई उसका इनविजिबल शील्ड है जो उससे अटैक से बचती है। ताइवान की असली ताकत उसकी आर्मी नहीं, बल्कि ये डिपेंडेंसी है। ए फ्लैट बड़ी पावर्स इस डिपेंडेंसी को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका का चिप्स एक्ट कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है ताकि वो अमेरिका में फैक्ट्रीज लगाएं। जापान और जर्मनी भी यही कर रहे हैं। प्रोडक्शन को अलग अलग जगह बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बिल्डिंग बनाना आसान है, पर ताइवान जैसी एफिशिएंसी और नॉलेज पाने में दशकों लग जाएंगे। डिपेंडेंसी कम हो सकती है, पर सिस्टम बदलना नामुमकिन जैसा है। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया एक आइलैंड पर इतनी डिपेंडेंट कैसे हो गई? जवाब है कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन। एप्पल ने डिज़ाइन चुना, ASML ने मशीन और TSMC ने सबसे सस्ती और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। इससे ग्लोबल इकोनॉमी फास्ट तो हुई, पर फ्रैजाइल भी हो गई। सब कुछ एक हाई सेंटर से जोड़ने से कॉस्ट तो कम होती है, पर वहाँ एक दरार आते ही पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। एंड में हमें ये समझना होगा कि मैप्स पर हम सिर्फ 2 देशों की टेंशन देखते हैं, पर असल में ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। ताइवान का फेट सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वर्ल्ड का भी फेट है। मॉडर्न इंसान की ये डिपेंडेंसी हाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये चिप क्राइसिस कभी पूरी तरह सॉल्व होगा या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही इनविजिबल वॉर्स के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें।